बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री जमात नहम चैप्टर नंबर 2। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज शुरू करनी है। लेसन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल ऑप्शन के बटन को प्रेस करें। तो आइए चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। और मैंने आपको बेटा पहले भी बताया हुआ है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो बुक आपके सामने होनी चाहिए। पेंसिल कापी भी रखें साथ और बुक भी पास रखें ताकि आपको स्टेटमेंट समझने में, उसको ऑप्शन को टिक करने में आसानी हो। तो आइए लेसन का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज। पहले हम करते हैं जी MCQs। ठीक, पहले MCQs बेटा ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन किस वजह से दरियाफ्त किए गए। तो इसके ऑप्शन जो है कैथोड रेज, कैनाल रेज, एक्स रेज या अल्फा रेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, कैनाल रेज। पहले का सही ऑप्शन बी। और नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। तो ये बात मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन में बताई थी। तो न्यूट्रॉन इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग ऑफ ऑल मीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। तो न्यूट्रॉन पे टिक करेंगे। सी, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड। जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट वो किसने दिया था। सबसे पहले बोहर, रदरफोर्ड, J.J. थॉमसन या प्लांक। तो इस पर आप टिक करेंगे बोहर को। विच, चौथा पॉइंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल। 3 सब शेल किस में होते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि L, M, N। तो ये जो नंबर है ना 1, 2, 3, 4, ये नंबर हमें कुछ हेल्प कर रहे हैं कि जो शेल का नंबर होगा ना उतने उसमें सब शेल होगा। K का नंबर 1 है, इसमें सब शेल 1 है। उसका 2 है, इसमें 2 सब शेल हैं। तो इसने किस में पूछे हैं जी, M में। तो M का कौन सा नंबर है, 3 सब शेल किस में होंगे। तो तीसरा नंबर किसका है, M शेल का। तो M पे टिक करेंगे हम। D, तीसरे का C, चौथे का D, पांचवा विच रेडियो आइसोटोप इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए कौन सा आइसोटोप हम यूज़ करते हैं। आयोडीन 131। ये ट्यूमर होता है ना, ये डायग्नोज करना है, इलाज नहीं करना। आयोडीन 131B। नेक्स्ट बेटा आता है 6 U-235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस। तो ये क्या बनाता है, ये जब ये ब्रेक होते हैं, पेज नंबर 40 में इसका आंसर है। तो ये न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या बनाएगा ये, न्यूट्रॉन बी। नेक्स्ट है जी इसका द पी सब शेल हैज़। पी सब शेल के आगे ऑर्बिटल 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। सी, 7 का C। अभी कैसे होते हैं 3, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। आपने 2 डायरेक्शन देखी होंगी, X एक्सिस और Y एक्सिस। एक तीसरी होती है Z एक्सिस। 3 डिमेंशन से कहते हैं ना। तो इस लिहाज से P के जो ऑर्बिटल्स हैं वो 3 है। ड्यूटेरियम इज यूज टू मेक, ये कल मैंने आपको बताया था। ड्यूटेरियम क्या बनाने में यूज़ होता है, हैवी वाटर। 8वें का B। 9वें का द आइसोटोप कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ 99.7% है ये C।
हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए? गोस्टीन। ए। लेकिन आपको ये बगैर रीडिंग किए भी पता है, लेकिन रीडिंग करने के बाद आपने इसको टिक करना है। बाद बात यहाँ पे गोस्टीन कहाँ लिखा हुआ है? ए पे लिखा हुआ है। हो सकता है जब मैं पेपर दूँ या आपको पेपर कोई आए तो उसमें ये गोस्टीन एंड पे लिखा हो, तो आपके दिन में वो ए सही है तो ए पे टिक कर दे गलती से। स्टेटमेंट को रीडिंग करना है, रीडिंग करने के बाद देखना है कि किसको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया जी। आगे है शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। असल बेटा मसला ये होता है, कुछ बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ आता। वो देखते हैं कैथोड रेज, उसके सारे पॉइंट लिखना शुरू कर देते हैं और बाकी सवाल रह जाते हैं। फिर बाद में पछताते हैं, और मेरे 3 सवाल रह गए जी। पता ही नहीं होता उनको जवाब कितना लिखना है और कितना मैंने लिखा है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कैथोड चार्ज ऑन कैथोड रेज। तो इसका सिर्फ एक लफ्ज़ जवाब है, नेगेटिव चार्ज। अगर आप इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे ना, तो क्वेश्चन के अंदर से देखें, द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज इज नेगेटिव, पूरा सेंटेंस लिखेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन का नंबर 1 लगा के नेगेटिव चार्ज लिख देंगे तो अभी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 2, गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के 5 प्रॉपर्टीज लिखनी है। पहला पॉइंट, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं। कोई जिस्म इनके रास्ते में आ जाए तो उसका शेडो बनता है। जब ये कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब से टकराते हैं तो चमक पैदा होती है। नंबर 2 बेटा मैंने आपको बताया कि 5 खसूसियात लिखनी है कैथोड रेज की। पेज नंबर है 29, ये हमने लिखी भी हुई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये सीखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये समझने वाला है। ये बुक से पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा, ये उस बच्चे को समझ आएगा जिसको पता है कि कैटाइन कैसे बनते हैं, एनाइन कैसे बनते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी है, कैसे लिखते हैं। द एटॉमिक सिंबल ऑफ फास्फोरस आइन। आइन पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। आइन इज गिवन एज P31 और 15 -3। जो बच्चा इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ढूंढ लेगा ना, वो तीनों क्वेश्चन के जवाब दे देगा, चारों के। हाउ मेनी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन द आइन। अब ये जो होता है ऊपर लिखा हुआ, ये क्या होते हैं? एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जो नीचे लिखा होता है इट इज़ एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं ये। तो इसको आप देखते जाएं और लिखते जाएं। पहला पार्ट, इलेक्ट्रॉन 15, प्रोटॉन 15, प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? 31 है। 31 में से 15 माइनस कर दें, 31 में से 15 माइनस कर दें, 16 प्रोटॉन, 16 ये इलेक्ट्रॉन को भी अभी हमें चेक करना है। प्रोटॉन 16 और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन 17। अब इलेक्ट्रॉन को हमने दोबारा चेक करना है। इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 16। अब वो जो बता रहे -3, इट मीन्स कि इट हैज़ गेन 3 इलेक्ट्रॉन। इसे 3 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हुए हैं। तो कितने होंगे फिर यहाँ पे? 3 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हुए हैं, 18। 15 इसके अपने हैं। -3 हमें ये बता रहे कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने खुद
किसी से लिए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया जी। प्रोटॉन 16 ही होंगे ना, 31 में से 15 माइनस कर दें 16, प्रोटॉन 16 हो गए, ठीक है। और न्यूट्रॉन 17, इलेक्ट्रॉन 18 क्यों हुए हैं? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन से गेन किए हुए हैं। व्हाट इज नेम ऑफ आयन? बी पार्ट, इसका नाम क्या है जी? फास्फोरस आयन। या PO4 होता तो भाई फास्फेट होना था, फास्फोरस आयन या फॉस्फाइड। सी पार्ट, ड्रा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयन। आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। किसकी लिखनी है? आयन की। सी पार्ट KLM। बेटा ये KLM लाजमी लिखा करें, इससे आपको आसानी होगी लिखने में। K में कितने होते हैं जी? 2, L में 8 और M में कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हैं? 18। 2, 8 कितने हो गए? 10 और 8 18। अगर ये एटम होता तो M में कितने आने थे? 5। अब आगे चलें, ये मुकम्मल नहीं हुआ अभी। 1s2, इसको 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये KLM जब आप लिख लेंगे ना तो फिर आपको ये लिखना आसान हो जाएगा। इस पे 2 है, ये 2 पूरे हो गए, 8 और 8। नेम द नोबल गैस विच हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज फास्फोरस आयन। फास्फोरस, अगर थोड़ा सा हम अक्ल को यूज़ करें ना, समझ बूझ रखें, तो क्वेश्चन नंबर बी, उसका जवाब उसने ये दे दिया है एंड पे। क्या लिखा हुआ है इसमें? एंड पे उसने लिखा हुआ है नेम द नोबल गैस विच हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज द फास्फोरस आयन। तो ऊपर उसने पूछा ना कि इसका नाम क्या है, यहाँ दे दिया जवाब। बाद क्वेश्चन के आंसर उस पेपर के अंदर से मिल जाते हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते। तो इसका नाम क्या है जी? फास्फोरस आयन या फास्फाइड। तो आप फास्फोरस आयन ही लिखें, क्योंकि बुक वाला इसी को सही मानेगा। जिस तरह सल्फेट, सल्फाइड हमने पढ़ा था। ABCD। बेटा डी क्वेश्चन ये है कि वो बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किस नोबल गैस के साथ मिल रही है। तो नोबल गैस को देखने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ेगी, और उसमें देखेंगे तो पता चलेगा कि ये आर्गॉन है। पेज नंबर 50 पीरियोडिक टेबल देखें कौन से पेज पे है। फोर्टी 48 पे आएगी। तो नोबल गैसेस को देखें, आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन है ना, बुक से चेक कर लें। 18 नंबर को देखें ना, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। तो आखिरी सवाल का जवाब क्या होगा? AR, ब्रैकेट में इसका पूरा नाम लिख दें, आर्गॉन। क्वेश्चन 4 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल ऑफ ईच। ये हम पहले कर चुके हैं। शेल R
the orbits on which the electron revolve around the nucleus? They are K, L, M, N and so on. Or subshell, these are sub-energy levels which are made from shells, जो shell से बनते हैं. And these are 4 types: S, P, D and F. Question number 5 ये हमने कर लिया था. An element has the atomic number 17. How many electrons are present in K, L and M shell? 17 है तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 और 2 10 और तीसरे में 7. क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको कल करवा दिया था. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम +3. +3 मीन्स कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हुए. अपने इसके बाद 13 है, 3 लूज करेगा तो 10 आएंगे, तो 10 को हमने शो करना है इस तरह. क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर लिया था. 8. What will be the nature of charge on the atom when it loses an electron or when it gains an electron? इसका जवाब आपने बेटा चैप्टर नंबर 1 में सीखा हुआ है. When atom और ion में डिफरेंस. When atom loses electron, it gains positive charge. When it accepts electron, it gains negative charge. For what purpose used 235 is used? It is used for power generation. ये बिजली पैदा करने के लिए यूज़ होते हैं. A patient has goiter. How will it be detected? It will be detected by using isotope iodine 131. Give 3 properties of positive rays. ये किनार रेज की प्रॉपर्टी बतानी है 3. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है. 13. एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन ऑर्बिट इट डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी. व्हेन डज इट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी? कहते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता रहेगा वो एनर्जी ना खाली करेगा ना जब. तो कब करेगा? कब? व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट. तो जब लोअर से हायर में जाएगा तो क्या करेगा? ये लूज करेगा, क्योंकि अगले एब्जॉर्ब करेगा, अगले की एनर्जी ज़्यादा है. और जब हायर से नीचे आएगा तो लूज करेगा. तो फिर इसको देखें ज़रा. कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर तो आप पूछ लें, नोट कर लें. अल्लाह हाफिज़. बेटा ये लेसन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये ज़रा नोट कर लें. क्वेश्चन MCQ नंबर 9, इसका डी ऑप्शन ठीक है. और शॉर्ट क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन का ए पार्ट इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 15 और न्यूट्रॉन 16, बाकी ठीक है. थैंक यू जी.